एवरीवन, आज हमारे पास एक आसूस का P5 KPL AMPS का मदरबोर्ड रिसीव हुआ है। बहुत फेमस H नहीं G41 का मदरबोर्ड है। ठीक है, तो इस मदरबोर्ड का जो प्रॉब्लम है वो है इसका SATA नॉट डिटेक्टेड है। ओके, तो आप अगर थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इस SATA पोर्ट्स में जो डेटा लाइन है उसमें RX एंड TX के लाइन पे, ठीक है, ट्रांसमिशन जिधर पे होता है तो इस लाइन पे कपल आपका रजिस्टर मिलेगा। ओके, कपल्ड रजिस्टर कैपेसिटर मिलेगा। ठीक है, कपल कैपेसिटर, इसका मतलब होता है दो कैपेसिटर एक साथ पेयर में रहेगा इधर। ठीक है, 0.1 μF का होता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं ये कनेक्टर पे तो कैपेसिटर दिखेगा। इसके दोनों के अंदर में देखो, ये दो दिख रहा है। मैं थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से भी एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इधर पे देखो कोई भी दोनों का बीच में देखो, ये दिख रहा है ना, ये दो और ये दो। और फिर से इधर पे देखो, 1 सेकेंड, ये देखो ये दो दिख रहा है, ये दो। तो इधर पे कपल्ड कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, बट कपल कैपेसिटर अगर लगा है और वो टूटा है और ख़राब हुआ है तो भी आपका SATA नॉट डिटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है वो हम लोग जानने की ट्राई करेंगे, रिपेयर करने की। इस मदरबोर्ड को हमें रिपेयर करना है, बट आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ऑलवेज़ आपको ये रिमेंबर कर रखना है। ठीक है, जो भी SATA पोर्ट्स है अगर वो नॉट डिटेक्टेड है, ठीक है, वो हार्ड डिस्क लगाओ आप, जो आपका DVD राइटर है वो लगाओ, डेस्कटॉप हो और लैपटॉप हो। आपका जो PCH है और आपका जो ICH है, इस केस में हमारा क्या है ICH, ये हब आर्किटेक्चर है, देख सकते हो 2 ब्रिज, तो ये हब आर्किटेक्चर है तो इसे बोला जाएगा ICH। तो जो ICH है और जो PCH है वही एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल होता है ये SATA पोर्ट को डिटेक्ट करने में। ठीक है, तो अभी आपको बहुत सारे आपने केस किया होगा USB नॉट डिटेक्टेड हो रहा है। ओके, आपने सभी टाइम क्या देखते हो, USB का पावर है कि नहीं, USB का आपका जो डेटा लाइन है उसका अगर कोई फ़िल्टर लगा है और अगर समझो कुछ उसमें कोई ट्रैक वगैरह है, ESD वगैरह है, उसे आप थोड़ा सा देख लेते हो, राइट, जी भाई वो ख़राब तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। अगर वो सब कुछ सही मिला आपको तो आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जी भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपका PCH ख़राब है। ठीक है, ऐसा होता है ना। बट हम लोग बहुत टाइम एक चीज़ को इग्नोर करते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसलिए इग्नोर करते हैं। एक्चुअली जो पूरा काम करता है, समझो वो USB के लिए हो, समझो वो SATA के लिए हो, वो करता है हमारा ICH और PCH। जो भी बोर्ड का फ्रंट पैनल के साथ सामने होगा वही आपका कंट्रोल करेगा SATA पोर्ट्स, USB पोर्ट्स, PCI पोर्ट्स। ठीक है, ये सब। तो अभी क्या होगा, अभी आपको देखना होता है जो पूरा आपका ICH है, ये ICH मिनिमम आपका 10-15 विभाग में बटा होगा। ओके, और वो जो 10-15 विभाग है वो एक विभाग एक पार्ट को वो क्या करता है, समझो एक पार्ट को वो चलाता है। ठीक है, समझो USB है तो USB के लिए एक विभाग होगा और वो USB के लिए डेडिकेटेड है और उसमें आपका USB का पावर मिलेगा, कुछ USB का PLL सप्लाईज मिलेगा। अगर वो सब कुछ ICH को मिला है तभी आपका USB काम करता है। हम लोग तो कभी ये सब नहीं चेक करते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। बट आफ्टर ऑल मे बी जस्ट एक रजिस्टर वगैरह ख़राब हो गया और एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, इसके वजह से एक पावर रुक गया और रुकने के वजह से पूरा आपका USB सेक्शन बंद हो जा रहा है। अगर आपका कोई भी USB नॉट वर्किंग है, अगर समझो फ्रंट पैनल का USB वर्किंग है बट बैक पैनल का वर्किंग नहीं है, इस केस में आपका PCH ख़राब निकलता है और ICH ख़राब निकलता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, चारों जो SATA पोर्ट्स है वो नॉट डिटेक्टेड है। ठीक है, और इसका ये किसका मदरबोर्ड है, आसूस का मदरबोर्ड है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है
अगर ये आसूस नहीं होके समझो ये गीगाबाइट होता और कुछ होता तो हम लोग इसका सर्किट डायग्राम हमें मिल जाता, मतलब स्कीमेटिक मिल जाता। बट हमें तो इस बोर्ड में स्कीमेटिक नहीं मिलेगा, राइट? बिकॉज क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आसूस ऑलवेज प्रोवाइड्स ओनली द बोर्ड व्यू, ठीक है। तो बोर्ड व्यू से हमें देखना होगा इसका कोई भी एरिया साटा के लिए डेडिकेटेड है कि नहीं। देखो मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, समझो। आपको थोड़ा सा इधर पे लॉजिक लगाना होगा। देखो इधर पे एक कैपेसिटर लगाना की जगह है, तो इसका मतलब इधर पे कोई ना कोई प्लस लाइन पे वोल्टेज आएगा। देखो एक रेगुलेटर है, इधर पे कैपेसिटर है, इधर पे रजिस्टर है, छोटा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये सभी कैपेसिटर है। ओके, ये नहीं, ये डेटा लाइन का हो सकता है, इसका लास्ट वाले का, ठीक है। सो ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कब लगाया जाता है? जब उस लाइन पे कोई वोल्टेज रहेगा, राइट? ऐसे कंडीशन पे कैपेसिटर लगाना होता है। तो अभी अगर समझो इधर पे कोई भी अगर कैपेसिटर हमारा साटा के लिए डेडिकेटेड होगा तो हम लोग चेक कर सकते वो अंदर बॉल पे जा रहा है ICH का, तो हम लोग चेक कर सकते उधर पे कुछ हमें मिल रहा है कि नहीं वोल्टेज। और हम लोग जो हमारा जो बोर्ड व्यू है उससे भी सर्च करेंगे, जो देखेंगे साटा के लिए कुछ डेडिकेटेड है कि नहीं, और बोर्ड ऑन करके देखेंगे जो वो सप्लाई ओके है कि नहीं। अगर सभी सप्लाई हमें मिल जाता है तो ये बोर्ड का ICH ख़राब हो गया है, इसे फेंकना होगा। बोर्ड पूरा वर्किंग है, जस्ट साटा नॉट वर्किंग है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ऐसा आपको भी मिलता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये बोर्ड रिपेयरेबल है कि नहीं पहले। और हम रेफरेंस के लिए एक बोर्ड व्यू एक गीगाबाइट वगैरह का जो 41 का जो हमारा ICH का बोर्ड है, हाउ आर्किटेक्चर, वैसे भी कुछ देख सकते हैं, बिकॉज उसमें हमारा ये साटा के लिए डेडिकेटेड पोर्ट ज़रूर होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक गीगाबाइट का एक बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। G41 का मदरबोर्ड ले लेता हूँ मेरा स्कीमेटिक से। 1 सेकेंड। तो मुझे इधर से मैंने क्या किया, इधर से एक ये फॉक्सकॉन का है, ठीक है, इसका G41 का मदरबोर्ड ले लिया। सेम ही होगा, ठीक है, बिकॉज ICH तो सेम ही है। देखो ये आपका आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, GMCH एंड ICH एंड ICH ही आपका। देखो इधर पे देखो, ये ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए देखो ICH आपका USB पोर्ट्स को चला रहा है, ठीक है, और साटा भी चला रहा होगा, ठीक है। देखो ये सीरियल ATA, ठीक है, यही साटा है। सीरियल मतलब एस और ATA आटा, ठीक है, तो साटा एक्चुअली, ठीक है। तो इधर पे देखो साटा, तो सीरियल ATA होता है, ओके, ठीक है। सो ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ICH ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ICH कंट्रोल कर रहा है तो ICH का अगर हम लोग पेज में जाएंगे, देखते हैं ये स्कीमेटिक कैसा है। बस रैंडम मैंने G41 का स्कीमेटिक ले लिया, ठीक है, बिकॉज सभी जो भी आपका चिपसेट है वो तो सेम ही है, वो तो इंटेल ने बनाया है। कोई मदरबोर्ड भी यूज़ करे उसका जो आर्किटेक्चर है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये सब देख सकते हो, ऐसे पावर करके लिखा हुआ है, ये पूरा पावर का एरिया है। बट हमें चाहिए सेगमेंटाइज ऑफ ICH, ओके, मिलेगा, हमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो हम लोग और एक जगह में जाएंगे। देखो इधर पे देखो, मिल तो गया, इधर पे साटा है कि नहीं आई डोंट नो, बट इधर पे हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो मैं इसके ही बात कर रहा था, ठीक है। तो 1 सेकेंड, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। देखो ये क्या लिखा है, ICH है। देखो LPC के लिए ये डेडिकेटेड है, ऑडियो के लिए ये डेडिकेटेड है, ये EEPROM के लिए है, ये LAN के लिए। अगर LAN नहीं चलेगा तो आपको इस एरिया को देखना है, ठीक है। ये RTC है, SMBus है, SPI है, ठीक है। सो हम लोग इधर पे तो हमारा साटा नहीं है, ओके। तो चलो फिर से हम लोग ढूंढने की ट्राई करते। इधर पे कुछ है, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करके, यस, इधर पे हमारा साटा एरिया है। चलो देखो जूम, देखो ये ICH फिर से आ गया, ICH 7। तो ये देखो आपका इतना सारा साटा का RX-TX का लाइन दिख रहा है, RX1 TX1, ठीक है। ये रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन है, और इसके ही साथ साथ आपका लगा होता है कैपेसिटर। देखो इधर पे कैपेसिटर्स है, ये देखो साटा पोर्ट्स, और ये कैपेसिटर वैल्यू क्या है, 10 नैनोफेरड है, ठीक है, 10 नैनो, ओके।
अभी इधर पे चले आओ, देखो इस एरिया पे देखो हमें दिख रहा है। तो ये पूरा पार्ट आयो के लिए, सॉरी आयो नहीं, ये क्या बता रहा हूँ, साटा के लिए डेडिकेटेड है। तो इधर पे एक हमारा 10K के साथ रजिस्टर कनेक्ट है जो 3.3 वोल्ट सिस्टम से कनेक्टेड है। इधर पे एक हमारा 1% का 27 ओम का ये हमारा एक, इसे बोला जाता है कॉम्पेंसेशन रेजिस्टेंस। ओके, ये कॉम्पेंसेशन एक रेजिस्टेंस लगा है। ये अगर आपका ब्रोकन हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। ये आपका अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इधर पे हमें दिख रहा है जस्ट 2 ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, साटा और है कि नहीं सेगमेंट मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है, हो सकता है और भी साटा के लिए एरिया हो। ठीक है, देखो ये पावर के अंदर में साटा हो सकता है। ठीक है, इधर पे तो हम लोग एक काम करते, ढूंढ लेते हैं साटा लिख के। तो साटा, मैंने साटा टाइप कर दिया। अभी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं बोर्ड में क्या क्या एरिया दिखाता है। ठीक है, ये डीकैपलिंग कैपेसिटर्स है। ठीक है, साटा के लिए देखो इधर पे 1D5 जो है 1.505 वोल्ट है और ये 3.3 है। अच्छा देखो, ये देखो मैंने बोला ना VCC साटा PLL, तो साटा के लिए PLL आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, ये कॉइल से 1.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो PLL सप्लाईज होता है, ये हमारा जो भी आपका डिवाइसेस है उसका जो लूप लॉक क्लॉक होता है। ठीक है, लूप लॉक क्लॉक। ठीक है, वो जो क्लॉक है वो ये पावर से बनता है एक्चुअली। ओके, यही होता है हमारा PLL सप्लाई। तो हम लोग बात जाएंगे, ये तो पहले पेज में आ गया है। ये साटा का बात बता रहा है ब्लॉक डायग्राम में, ये 100 मेगाहर्ट्ज का होता है एग्जैक्टली। तो ये एक फिर से आ गया, देखो 3D3V 3.3 वोल्टेज से एक जस्ट कन्वर्शन होगा ये रजिस्टर से और ये शॉर्ट पैड से। इसके बाद ये क्लॉक बनाएगा। तो क्लॉक के लिए पावर एक्चुअली, ओके, क्लॉक नहीं बनाता है, क्लॉक के लिए पावर बनाएगा। ठीक है, तो ये मिसिंग होने से आपका क्लॉक मिसिंग हो जाएगा 100 मेगाहर्ट्ज, और अगर 100 मेगाहर्ट्ज मिसिंग हो गया तो गया। ठीक है, तो ये देखो इधर पे भी एक क्लॉक के लिए एरिया है, देख सकते हो। तो कितना सारा एरिया है जो हम लोग तो कभी नहीं चेक किए, राइट? आपने किया है? अगर किया है तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना। तो हमें देखना है। तो अभी ये देखो फिर से, ये तो साटा का पूरा एरिया पे आया गया। ओके, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ कुछ और क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, वही एरिया पे मैं आ गया जिस एरिया पे मैंने बात किया था। ओके, मैंने साटा दबाया तो बहुत सारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं हो गया। तो इसका मतलब है अपने आप देखे उधर पे 2-3 कन्वर्शन रहा, एक आपका डायरेक्ट ICH के अंदर जा रहा है, तो ऐसा हमें मिला। तो इसका मतलब है ICH का भी पावर रिक्वायरमेंट होता है जो हम लोग कभी नहीं चेक करते हैं, बट इसके लिए हमारा साटा नॉट डिटेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमारा केस में ये तो बोर्ड में हमारा आपको बोर्ड व्यू जस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करूँगा, इधर से मैं मेरा जो बोर्ड व्यू है उसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये KPL मॉडल नंबर क्या है 5PKPL डैश, ये मुझे मोस्ट प्रोबेबली मिला। ये रिवीजन क्या है, ये रिवीजन है G0.1। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। ये G0.1 मुझे मिल गया। मेरा बोर्ड व्यू किधर गया, ये बोर्ड व्यू ऑन कर लेते हैं और आपको मैं एक बार स्टेटस भी चेक करा दूंगा ऑब्वियसली, जो आपका डिटेक्टेड जो नहीं है। ठीक है, तो ये देखो हमारा आ गया। ठीक है, तो यही हमें सिर्फ मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ये जो हमारा ICH है इसे क्लिक करके भी देख सकते हैं इधर पे क्या क्या है, और साटा के लिए जो भी होगा वो हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग काम करेंगे बिकॉज हमारे पास बोर्ड व्यू के अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं पहले इसे आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कराता हूँ, इसका कंडीशन क्या है। थोड़ा सा रुक जाओ। ओके, आपके साथ ही मैं कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट ये हमें USB जो है, सॉरी USB नहीं है, ये हमारा VGA है। VGA थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
और हमें तो बूट मेनू वगैरह पे भी जाना पड़ेगा, तो कीबोर्ड भी ले लेते हैं इसके साथ। ओके, तो मैं एक हाथ से शूटिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ख़राब रिकॉर्डिंग होगा, बट अब थोड़ा सा देख लो, बिकॉज़ ये जो आपका एरिया है वो आपको ज़रूर काम में आएगा एक ना एक दिन, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो चलो देख सकते हो मैंने पहले से ही साटा कनेक्टेड करके रखा है, हार्ड डिस्क कनेक्टेड करके रखा है, बिकॉज़ मुझे आपको ये दिखाना है क्या इसका कंडीशन है, ठीक है। तो मैं पावर ऑन करता हूँ। इधर पे कोई कार्ड वगैरह है क्या मेरा? ठीक है, कार्ड का ज़रूरत नहीं है, बोर्ड ऑन है, ठीक है। ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, देखो ऑन हो रहा है। तो हम लोग डिस्प्ले चेक करेंगे, और ये F8 से इसका बूट मेनू में जाता है, ठीक है। देखो डिस्प्ले आ गया, रन सेटअप F2, तो देखो कुछ नहीं है, ठीक है। सो बंद कर दिया मैंने। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पोर्ट को मैं निकाल देता हूँ, 1 सेकेंड, कोई भी और एक पोर्ट में लगा देता हूँ इसका साटा, ठीक है। और इसका एक बार पावर भी एक बार मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नया SMPS है, ये पावर भी मैंने एक बार चेंज कर दिया, एक पोर्ट भी चेंज कर दिया, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोर्ड ऑन करता हूँ और F8 दबाता हूँ। F8 इसका बूट मेनू होता है आसूस का, ठीक है। तो इधर पे हम लोग देखेंगे, तो मैं क्लिक इन कर रहा हूँ F8, ठीक है। ये F8 दबा रहा हूँ मैं इधर पे। सो रुक जाओ, मोस्ट प्रोबेबली ले लिया होगा। फिर से वो आ रहा है न्यू CPU इंस्टॉल, ओके, कोई CPU को करा है कुछ, आई डोंट नो। तो आगे जाते हैं, देखो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका साटा डिटेक्टेड ही नहीं हो रहा है। मैंने ये पोर्ट देखा, ये पोर्ट देखा, और ये भी सब कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, मैंने देख कर लिया है। और अगर काम करेगा तो ये पोर्ट और ये पोर्ट में भी मैं डिस्प्ले तो आ रहा है, इसका साटा डिटेक्ट करके दिखाऊंगा अगर काम होगा, ठीक है। तो बंद कर देते हैं हमारा मदरबोर्ड, और इसका जो VGA है मैं प्रॉपरली जगह पे लगा लेता हूँ, ठीक है, हमारा कंप्यूटर के साथ। तो सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो देखो इधर पे मैंने इसका बोर्ड व्यू ओपन कर लिया, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर का मदरबोर्ड, तो सेम मदरबोर्ड है। इधर पे देखो इसका मॉडल नंबर भी दिखा रहा है, ठीक है। ये P5KPL AM/PS 2.01G, ओके। सो ये हमारा ICH है, ठीक है। तो इसे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो इधर पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं साटा के लिए कुछ भी इधर पे मिलता है कि नहीं, ठीक है। और हम लोग नॉर्मल इधर से भी साटा सर्च कर सकते हैं, ये भी आपको दिखा देता है। ऐसे साटा सर्च करेंगे तो देखो ये साटा का सब कुछ आ रहा है, ठीक है। जो भी साटा का है तो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 100 मेगाहर्ट्ज़ का साटा का जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो आ रहा है, ठीक है। तो सब कुछ इधर पे मिलेगा। तो इधर पे बहुत कुछ दिख रहा है हमें, ठीक है, देख सकते हो। ये हमारा साटा एरिया आ गया, ठीक है। ये देखो इधर से साटा, सभी साटा है। तो हम लोग साटा का पावर का देखेंगे इधर पे। तो ये एक है साटा बायस, ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हो ये पॉइंट पे हमें साटा बायस मिलेगा। अरे यार कैसे आप ओपन हो रहा है। तो ये पॉइंट पे हमारा साटा बायस मिलेगा, सॉरी। तो ये एक रजिस्टर है इधर पे, देखो ठीक है, ये रजिस्टर है। ये रजिस्टर पे हमारा साटा बायस लिखा हुआ है। तो इधर पे साटा बायस लिखा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस हमें चेक करना होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इधर पे और देखेंगे और कुछ है कि नहीं। मुझे जो मिला था वो साटा PLL, वो भी हमें चेक करना है, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस साटा में मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली साटा। 1 सेकेंड, इधर पे साटा दबा लेते हैं। इधर पे RX-TX का लाइन है, साटा मेगाहर्ट्ज़ का लाइन है, ओके, देख सकते हो ना। हाँ, ये देखो साटा PLL, ओके। साटा PLL इस पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब ये साटा PLL का कैपेसिटर है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये साटा PLL का कैपेसिटर है, ठीक है, ये पॉइंट पे।
तो ये देखो, ये पॉइंट और ये रजिस्टर का आउटपुट, और ये जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये सारा PLL है। तो इसका मतलब मैंने जो बताया, इस साइड पे जो कैपेसिटर्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये एक और एक कैपेसिटर है, ये क्या है देख लेते हैं। ये तो ग्राउंड है, ये 1.5 का वोल्टेज के लिए है, ठीक है। ये PCH का वोल्टेज के लिए है। और इधर पे क्या लगा है, एक कैपेसिटर इधर पे भी लगा है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ हमें चेक करने का ज़रूरत होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये भी साटा, ये तो मैंने दिखाया साटा बायस है। और ये क्या है, ये कैपेसिटर, ये 3 वोल्ट का लाइन है, ठीक है। 3 वोल्ट का VS का लाइन है, ठीक है। चलो हम लोग चेकिंग करते हैं, इधर पे कुछ हमें मिलता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मैं पहले ट्रिगर कर लूँगा, ओके। पावर ऑन, देख सकते हो इधर पे लाइट आ गया। तो ये मैंने ट्रिगर कर दिया, ये फ़ैन घूमना चालू हो गया, तो बोर्ड ऑन हो गया। तो चलो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 हमारा इस लाइन इधर पे कुछ वोल्टेज वगैरह मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखते हैं, कोई भी अगर मिसिंग होगा तो हमारा डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, वो अगर साटा का एरिया का होगा तो, ठीक है। तो मैं माइनस ग्राउंड कर लेता हूँ। और वोल्टेज, अच्छा पहले ये बायस रेजिस्टेंस पे देखते हैं। बायस रेजिस्टेंस 0 ही होता है, ठीक है। ये कॉम्पेंसेशन इसे बोला जाता है, कॉम्पेंसेशन 0 होता है, बट ये रेजिस्टेंस का रहना ज़रूरी है। 3.3 ओके है, 1.5 ओके है, ओके। ये PLL इसका मिसिंग, ओके सॉरी, आप देख नहीं सकते हो। देखो पहले तो मैंने चेक किया, बायस नहीं है, बायस नहीं होता है, कॉम्पेंसेशन होता है। ये 3 वोल्ट ओके है। इसके बाद इधर पे 1.5 था, देखो 1.5 भी मिसिंग है क्या, नहीं 1.5 ये आ रहा है। इसके बाद मैंने बोला इस पॉइंट पे हमारा PLL आना चाहिए था, ओके। इस पॉइंट पे रजिस्टर का आउटपुट में ये हमें PLL नहीं मिल रहा है। और इस पॉइंट पे कुछ है क्या, 3.3 वोल्ट है, ओके है। ये कैपेसिटर पे कुछ है, 2.9 है। तो ये तो हमारा यही हमारा प्रॉब्लम है, PLL नहीं जनरेट कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था, PLL जो सप्लाई है वो क्लॉक जनरेट करता है साटा के लिए। तो 100 मेगा इधर पे क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये सप्लाई किधर से आ रहा है, ओके। ओके, ये तो इसका ये POQ, ठीक है। POQ है ये, ठीक है। ये देखो POQ 26, इसका हमारा जो सोर्स है उधर से निकल रहा है 1.5 वोल्ट। ये PLL का एरिया पे जा रहा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो ये हमारा मॉस्फेट से, मॉस्फेट के इनपुट 2.3 वोल्ट है, ठीक है। इधर पे तो 1.5 आ रहा है, तो 1.5 इधर पे आ रहा है, बट हमारा PLL एरिया पे वही सप्लाई जा रहा है। ये ओके, ये इधर पे एक रजिस्टर से जा रहा है, हाँ। ये क्या है, ये 0 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली यही ख़राब है। 1.50 एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो कैसे मैंने ये प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया, ठीक है। देखो दिख रहा है, देखो इधर पे ये 1.5 आ रहा है, मल्टीमीटर देखो, और इधर पे 0 आ रहा है। यही जो आउटपुट है यही कनेक्टेड है हमारा किसके साथ, PLL सप्लाई के साथ। तो ये रजिस्टर हमारा ओपन हो गया। कंपेंसेशन पे वोल्टेज नहीं रहता है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट ये रजिस्टर 100% ओके होना चाहिए। इसका जो ये आता है, इसका जो क्या बोलते हैं बताओ, मैं बंद कर देता हूँ। इसका जो वैल्यू है वो 0.1% इसका टॉलरेंस होता है, ठीक है। तो आप टॉलरेंस बहुत ध्यान से आपको ये रजिस्टर चेक करना होता है। कंपेंसेशन आपका साटा के लिए भी है, आपका जो क्या बताऊँ, आपका जो वो क्या बताते हो उसे, USB, उसके लिए भी होता है, ठीक है। तो इधर पे कितना रेजिस्टेंस लगा है हम लोग देख लेंगे। 0 लगा है मुझे तो लगता है भाई, देखो जूम करके दिखा देता हूँ। 0 है ना, 000, यस, ये 0 ओम का रजिस्टर है। तो हम लोग जंपर भी कर सकते हैं, बट जंपर करना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज़ अगर कुछ इसका आउटपुट शॉर्ट वगैरह है नहीं है ना, बिकॉज़ नहीं तो हमारा PCH ही ख़राब होगा। PCH नहीं, इसका बारे में मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये ICH है। सो देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा है, ठीक है, हेल्दी है कि नहीं। बिकॉज रेजिस्टेंस कटा है, इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, हो सकता है हाई करंट आया है। तो
इनपुट में 330 है, आउटपुट ओके, आउटपुट 500। सो आपको मैं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं रिवर्स में चेक कर रहा हूँ तो 530 आ रहा है, और फॉरवर्ड में चेक करूँगा तो ओके, फॉरवर्ड में और भी ज़्यादा है। सो ओके है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 ओम का रजिस्टर ले लेंगे और इसे रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो चलो हॉट एयर ले लेते हैं। इधर 60 ओम का रजिस्टर हमें रिप्लेस करना है। जंपर मत किया करो, ठीक है, बिकॉज 1.5 वोल्ट का लाइन है, हो सकता है कुछ डैमेज हो जाए, ठीक है ना, बिकॉज ये PCH में अंदर तक जा रहा है PCH का, ठीक है। तो कुछ भी गलती होगा तो ख़राब हो जाएगा। ये निकल गया, देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर पे मैं फ्लक्स अप्लाई कर लेता हूँ। मेरा फ्लक्स किधर गया? चलो ये फ्लक्स ओके है। मैं थोड़ा सा 1 ओम एक ले लेता हूँ। ओके, वन ओम नहीं, सॉरी, मुझे तो 0 ओम चाहिए, ठीक है, ठीक है, वो भी है मेरे पास। चलो एक ले लेता हूँ, उसके बाद लगा दूँगा। तो देख सकते हो ये एक मैंने ले लिया रेजिस्टेंस। ओके, तो इस पॉइंट पे आपको बहुत सावधानी से काम करना है, बिकॉज बिल्कुल बगल में ICH है। ओके, देख सकते हो ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, देखो 0 ओम का है, ठीक है, और ये हमारा ख़राब पड़ा हुआ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं अभी ये बीप बोल रहा है कि नहीं, और ये रेजिस्टेंस ओपन एक्चुअली है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने बीप पे रखा है, तो 0 ओम है, तो बीप नहीं आ रहा है, तो ये ओपन हो गया somehow, आई डोंट नो हाउ, बट अभी एग्जैक्टली ठीक है, ओपन हो गया, सॉरी क्लोज़ हो गया हमारा लाइन। तो अभी ये PLL मोस्ट प्रोबेबली आ गया, बट हो सकता है इसका लगाने के बाद भी फिर से फूक जाए। अगर फूक जाता है तो 100% हमारा ICH ख़राब है। मैं एक काम करूँगा, मैं एक जो डिस्प्ले है उसे लगा लेता हूँ और कीबोर्ड भी कनेक्टेड कर लेता हूँ। अभी मैंने इस पोर्ट पे लगाया था लास्ट में, अभी इस पोर्ट पे ही लगाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा बोर्ड का क्या कंडीशन है। पहले तो हम लोग डिस्प्ले चेक करेंगे F8 से, देखेंगे अगर आ जाता है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका वोल्टेजेस वगैरह, ठीक है। तो मैंने बोर्ड को ऑन कर दिया। हीटिंग, हाँ हीटिंग तो है भाई, बोर्ड ऑन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ख़राब ही होगा। अभी भी हीट सिंक बहुत ही गर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सावधानी से होगा तो कोई ख़राबी नहीं होगा। बट अगर बहुत टाइम तक आप हीट दे दोगे तो इस जगह पे आपका बोर्ड डेड हो सकता है, ठीक है। मैंने तो बहुत ही जल्दी इसे लगाया है ना। हीट सिंक गर्म है, ठीक है, तो वेट कर जाते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ठीक है। तो एनीवे आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, अब जब भी आपको पास ऐसा कोई भी मदरबोर्ड आए जिसका आपका समझो ये PCI नहीं चल रहा है, SATA पोर्ट नॉट डिटेक्टेड है, ये सब तो हम लोग केयर नहीं करते, केयर करते हैं SATA पोर्ट नॉट डिटेक्टेड है और USB का सप्लाई मिसिंग है, तो USB के लिए भी PLL होगा, VCC PLL USB होगा। बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो 48 मेगाहर्ट्ज़ कौन जनरेट करेगा, बिकॉज इसका जो ICC है, ICC का मतलब होता है इंटीग्रल क्या होता है, ICC
राइट, इंटीग्रल क्लॉक सर्किट, यस। तो इंटीग्रल जो क्लॉक सर्किट होता है वो अगर आपको वर्क कराना है तो उसके लिए PLL सप्लाई चाहिए। ईच एंड एवरी वन का PLL सप्लाई अलग होता है, बिकॉज ये आपका USB के लिए हमारा 48 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बनाएगा हमारा ICH और PCH का इंटीग्रल जो हमारा क्या है क्लॉक जनरेटर है वो बनाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपका PLL सप्लाई इसके अंदर जाना ज़रूरी है। तो आपको देखना होता है PLL सप्लाई पहले ओके है कि नहीं, उसके साथ VCC ओके है कि नहीं, बिकॉज इसका जो चिपसेट का जो SATA एरिया है उसके लिए भी VCC चाहिए और उसका कंपनसेशन रेजिस्टेंस ओके है कि नहीं। मैंने तो कंपनसेशन नहीं चेक किया, जस्ट देखा वोल्टेज है कि नहीं, बिकॉज वोल्टेज नहीं होना चाहिए, नहीं होना था, ठीक है, वो मिल गया। तो अभी हम लोग एक पोटेंशियल इधर पे हमें फॉल्ट मिल गया, इसलिए कंपनसेशन पे नहीं गए। अगर नहीं मिलता तो कंपनसेशन रेजिस्टेंस को बाहर निकालते, ठंडा करके चेक करना पड़ता वो 100% एक एक्यूरेट वैल्यू के साथ है कि नहीं। और इसका वैल्यू ऐसा मिलता है 49.5, ओके 49.9, 42.5 ऐसा मिलता है। तो उसे ऐसा ही लगाना है। अगर 42 भी लगा दोगे तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज 42 मोस्ट प्रोबेबली चल जाएगा, बट समझो 39 हो गया वो नहीं चलेगा, बिकॉज वो उसका 0.1%, 1% ओनली, यस 1% उसका टॉलरेंस होता है। उसके पास बाजू में लिखा होगा एफ लिखा मतलब है SMD में एफ का मतलब होता है टॉलरेंस, और टॉलरेंस है उसका 1%, ओके। तो ऑब्वियसली अभी ठंडा हो गया, ठीक है। चलो पावर ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा डिस्प्ले। तो पहले तो ये आ गया, हम लोग डिस्प्ले आने के बाद हम लोग F8 दबाएंगे इधर से, ठीक है। मैं कीबोर्ड पकड़ के रखा हूँ F8 पे, तो डिस्प्ले आ गया F8 दबा रहा हूँ, देख सकते हो, ठीक है। ये F8 है, ओके। फिर से वही आया, ये सेटअप को मुझे करना पड़ेगा। देखो HDD डिटेक्टेड कर गया भाई, ठीक है। मैंने वही पॉइंट पे लगाया, इधर पे भी कुछ नहीं छेड़खानी किया, ठीक है, बट हमारा ओके हो गया। अभी मैं बंद करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे मैंने पहले लगाया था, इस पॉइंट भी डिटेक्टेड होगा, वही प्रॉब्लम था, हमारा PLL सप्लाई मिसिंग हो गया, ठीक है। तो अगर आपको पता है क्या सल्यूशन आपका मिलना चाहिए, क्या आपको करने से इसका सल्यूशन होगा, तो ये सब रिपेयर बहुत ही ईजी होता है। बट आई डोंट थिंक सो, देखो ये भी डिटेक्ट हो गया, राइट। आई डोंट थिंक सो ये आपने पहले चेक किया होगा। अगर चेक किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो आपसे चालू करना है आपको, ठीक है। तो जो भी से एरिया है PCH का जो काम नहीं कर रहा है, उसका सप्लाई PCH तक आ रहा है कि नहीं, ICH तक आ रहा है कि नहीं, उसे आपको कंफर्म करने के बाद आप डिसाइड करेंगे उसका ICH ख़राब है कि नहीं, ठीक है, उससे पहले नहीं। और जो आपका इधर पे तो हमारा क्लॉक जनरेटर IC होता है, तो ये ही क्लॉक का जो सेक्शन है उसे संभालता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर भी ICC है। बट जब आपका PCH हो जाएगा तो ये सर्किट भी इसके अंदर चला जाएगा, तो इसका क्लॉक सर्किट और बड़ा हो जाएगा ICC। तो उस जगह पे आपका सभी के लिए PLL रहना ज़रूरी है, कंपनसेशन रहना ज़रूरी है, वोल्टेजेस रहना ज़रूरी है। जो भी प्रॉब्लम आए, अगर ऐसा आ रहा है तो आप ज़रूर PCH का एरिया चेक कर लेंगे, उसके बाद कस्टमर को बोलेंगे आपका PCH ख़राब है कि नहीं, ठीक है। बिकॉज़ ये सब बोर्ड तो अभी ना के बराबर आता है, ये एक स्कूल का मदरबोर्ड है, ठीक है। तो ये जितना दिन चल रहा है उन लोग चला रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअली मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें वो IO का प्रॉब्लम था, ठीक है। वो एक रजिस्टर, वो भी सेम ही स्कूल से आया था। उन लोगों के पास ऐसा 50-60 मदरबोर्ड है, तो मेरे पास ही वो आता है, ठीक है। नाना जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे पास ही आता है। तो इसमें भी मुझे बोला गया था SATA नॉट डिटेक्टेड है, तो मैंने देखा ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो दिमाग में वही आता है ICH ख़राब है, मैंने बोल भी दिया जो ये ख़राब होता है, और बट देखूँगा अगर फिज़िकली रिपेयर हो जाता तो बहुत अच्छा है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया। अगर नहीं भी होता तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता, बट ये बहुत अच्छा एक केस स्टडी था जो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसका जो सक्सेस है वो भी आपको देखने को मिल गया, ठीक है। जस्ट एक रजिस्टर बर्न हुआ था, क्यों हुआ था वो भी हमें मालूम नहीं है, इसका आउटपुट भी शॉर्ट नहीं है, वर्किंग तो परफेक्टली है, ठीक है। बट इसे जंपर मत किया करो, बिकॉज इसका अगर जंपर करोगे
क्या होगा मैं बता देता हूँ। अगर इसका आउटपुट शॉर्ट है और मोस्ट प्रोबेबली इसका आउटपुट में करंट ज़्यादा है तो क्या होगा, ये रजिस्टर फूक जाएगा आपका। और रजिस्टर जब भी फूकेगा, रजिस्टर नहीं वायर से पूरा करंट आ जाएगा आईसीएच के अंदर, बोर्ड डेड हो जाएगा। तो कस्टमर को आप क्या बोलोगे, आपका जस्ट साटा पोर्ट नहीं चल रहा था अभी डेड हो गया, तो ऐसा तो नहीं करना है ना। तो करना है तो आप ज़रूर इसे शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो अगर शॉर्टिंग होगा, अब ज़्यादा करंट लेगा, ये फिर से इस आईसीएच को डैमेज कर देगा। इसलिए कंपनी ने उधर पे जंपर पैड नहीं लगाया है, उधर पे क्या लगाया, एक रजिस्टर है 0 ओम का। तो वो क्या करेगा, एक सर्टेन वैल्यू का करंट वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो कट जाएगा, ओपन हो जाएगा, जैसे ही ऐसा हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ये ओके अगर चल गया 2-3 दिन, उसके बाद कस्टमर को मैं डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो। और मुझे नहीं लगता है इसका बारे में आपका नॉलेज था, और अगर आपका नॉलेज था तो बहुत अच्छा है, नहीं था तो आप मिल गया, आप इसे ज़रूर चेक करना है और कमेंट करना है इसके बारे में आपको नॉलेज था कि नहीं, ठीक है। मैं जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। और वीडियो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, और ऐसे ही नया केस स्टडी के साथ आपके साथ मुलाकात होते रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, आप अच्छे रहो, खुश रहो, ठीक है, बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.